हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा सिंघई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप देख सकते हैं 30 जनवरी को जो रोजगार निर्माण का न्यूज़पेपर था उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे वो MP पटवारी एग्ज़ाम हो या मध्य प्रदेश में होने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इनको डिस्कस करना जरूरी है और आपके लिए याद करना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 76, 89, 84 या 72। राइट आंसर होगा 89। मध्य प्रदेश में 89 विकास खंड है और ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ को विभाजित कर किस नए जिले का निर्माण किया गया था? तो आप जानते हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, तो जो 52वां जिला बना था वो टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी जिला बना था और ये सबसे छोटा जिला है वर्तमान में, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो ओरछा है, चूंकि ओरछा पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ओरछा अब टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत ना आके निवाड़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, KC रेड्डी, हरि विनायक या पट्टाभी सीतारमैया। तो जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे प्रथम वो थे पट्टाभी सीतारमैया जी। और आपको याद रखना है 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर को हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आंसर होगा श्री रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1962 में जो संथानम कमेटी थी, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर 1964 में CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? तो आंसर होगा इकबाल सिंह बैस। जो इकबाल सिंह बैस हैं वो कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य सचिव थे उनका नाम क्या था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में जो जनपद पंचायत है वो किसका क्षेत्र है? एक गांव का, जिला का, विकास खंड का या ग्राम पंचायत का? तो आंसर होगा यहाँ पर विकास खंड का। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है इसे किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर लाया गया था? तो याद रखिएगा जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश पर द्विस्तरीय पंचायती राज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सरला ग्रेवाल। जो सरला ग्रेवाल थी वो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अब मैं आपको राइट आंसर नहीं बताऊंगी, आप अपना राइट आंसर खुद चेक कर लीजिए कि क्या होगा। उसके बाद जब मैं आपको बताऊंगी तो आप अपना आंसर मिला सकते हैं कि सही है कि गलत है। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद होती है राज्यपाल के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या किसी के प्रति नहीं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजा नरेश चंद्र सिंह, श्री गोविंद नारायण सिंह, रविशंकर शुक्ल या BC शुक्ल। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर होगा वो होगा BC शुक्ल। ये तीनों जो हैं नरेश चंद्र सिंह, गोविंद नारायण सिंह और पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो BC शुक्ल हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कब स्थापित किया गया? यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा 2001। 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम प्रधान, उप सरपंच, ग्राम विकास समिति या ग्राम पंचायत सदस्य।
तो जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। आपने पंचायत सीरीज देखी होगी तो आपको ये क्वेश्चन याद आ गया होगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर होगा वो होगा 1994। 1994 में पंचायती राज सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया है। श्री अजीत राय यादव जी, श्री परशुराम, श्री अजय सिंह, और जो चौथा ऑप्शन दिया गया है वो है श्री NV लोहानी। तो जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। जो NV लोहानी थे वो मध्य प्रदेश के कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो जिला सरकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं वो जो जिला कलेक्टर होते हैं उनको प्रदान किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस में हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई? तो जो हरिजन एवं आदिवासी प्रकोष्ठ है उसकी स्थापना सबसे पहले भोपाल में की गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले हरिजन शब्द किसने यूज़ किया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो रीवा। रीवा में जो पुलिस मोटर प्रशिक्षणशाला है वो स्थापित की गई है। अब बात रीवा की आई है तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश में फर्स्ट सोलर प्लांट बन रहा है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो सबसे बड़ा बना है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट नहीं है, ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, तो ये कहाँ पर बना है? रीवा में बना है, और जिसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। व्हाइट टाइगर सफारी, जो व्हाइट टाइगर सफारी है ये कहाँ पर बनी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो लोकायुक्त अधिनियम ये कब लाया गया? ये 1981 में लाया गया। और जो भारत के प्रथम लोकायुक्त हैं, जो प्रथम लोकपाल हैं भारत के, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिस तरीके से जो अटॉर्नी जनरल केंद्र में होते हैं उसी तरीके से जो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं वो राज्यों में होते हैं। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो महाधिवक्ता होते हैं एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अशोकनगर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। जो ग्वालियर संभाग आता है, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत अशोकनगर जिला आता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? MPPSC ये प्रश्न पूछ चुका है। तो 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो 43 होगा। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग कहाँ पर स्थित है? तो जो CVC है मध्य प्रदेश का जो राज्य सतर्कता आयोग है वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में लेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए ये प्रश्न जनरली कंफ्यूजन करने वाला है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो महत्वपूर्ण संस्थान है मध्य प्रदेश में वो भोपाल में स्थित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश का जो महालेखाकार का प्रधान कार्यालय है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जनसंख्या से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा शहर होगा वो होगा इंदौर शहर। इंदौर को किस नाम से जाना जाता है? तो इंदौर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और रानी अहिल्याबाई जो होलकर वंश था उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इंदौर को बसाने में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की किस जिले में सबसे कम साक्षरता रही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बिल्कुल याद रखना है कि सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर की। अलीराजपुर में यदि महिला साक्षरता पूछा जाए, पुरुष साक्षरता पूछा जाए या ओवरऑल लिटरेसी पूछा जाए, आपको सबसे कम में साक्षरता में अलीराजपुर ही आंसर करना है। यहाँ पर एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है कि अभी जो 100% साक्षरता वाला जनजातीय क्षेत्र बना है वो कौन सा है? मंडला है। यहाँ पर 100% क्रियात्मक साक्षरता का जो खिताब मिला है वो मंडला शहर को मिला है। ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितने % है। अभी जो ADPO का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 20.35%। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20.35% जो है वो मध्य प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर है। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 932, 917, 918 या 930। जो राइट आंसर होगा वो होगा 918। ये आपको कैसे याद रहेगा? शिशु थोड़ा बड़ा कब माना जाता है, वयस्क कब माना जाता है? 18 वर्ष की उम्र तक। तो आपको याद रखना है कि जो 918 होगा वो मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात होगा। और शिशु के अंतर्गत जो है डेफिनेशन के थ्रू वो कितने वर्ष तक माना जाता है? तो 0 से लेकर यहाँ पर 6 वर्ष तक का लिंगानुपात है ये। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग मील है, तो कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में मध्य प्रदेश में? तो इसमें जो कुल जनसंख्या घनत्व बताया गया है वो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 610 लोग प्रति वर्ग मील में रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो जो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 72.4%। 72.4% जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में गाँव में रहती है। लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना जिसका संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश में काफ़ी नाम है। तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई? चूँकि अभी इसका 2.0 वर्जन आया है, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना 2007 से शुरू हुई है। अब देखिए, अब ये कैसे याद रहेगा? तो लाडली लक्ष्मी, जो लक्ष्मी है, जो बेटी है, उसको साथ साथ में लेकर चलना है। तो आंसर होगा 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिए किस योजना का संचालन करता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाँव की बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना या स्वाधार योजना। ये चारों ही योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक सहायता की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? धार में, देवास में, इंदौर में या ग्वालियर में? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा, औद्योगिक घनत्व की बात की जा रही है तो आंसर होगा धार में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1961 में। अगर विकास निगम पूछा जाएगा तो आंसर होगा 1965 में। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है ये जबलपुर शहर में स्थित है। विदिशा से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जो गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये विदिशा में स्थित हैं। जो होलियोडेरस स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? वो विदिशा में स्थित है। सागर जिले में किस औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंडोल, सिद्धगांव, चंद्रपुर और चैनपुरा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा जो सिद्धगांव है, सिद्धगांव सागर, याद रखिएगा, सिद्धगांव सागर के अंतर्गत आता है। प्रीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र, प्रीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र के लिए ऑटो क्लस्टर योजना स्वीकृत की गई है, जिसकी लागत कितनी है? तो ये लागत बताई गई है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 73.29 करोड़ रुपए। तो याद रखिएगा 73 करोड़ रुपए इसके लिए लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो प्रीथमपुर है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मध्य प्रदेश के डेट्रॉइट के नाम से। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो ऑप्शन बी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? जो औद्योगिक क्षेत्र है इसकी एक प्रॉपर लिस्ट है, उसको आप याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। तो किरनापुर, अब ये कैसे याद होगा? जो किरण नाम होता है वो जनरली लड़कियों का नाम होता है,
मतलब बाला या बालिका, ऐसे याद कर लीजिए आप, किरण बालिका। तो बालाघाट कहाँ पर स्थित है? किरनापुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। मध्य प्रदेश में 1955 में इंडो जर्मन टूल रूम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये 1995 में इंदौर शहर में स्थापित किया गया था। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? देखिए, एमपी पटवारी के एग्जाम में आपको ये प्रश्न निश्चित ही मिलेगा, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे कहाँ पर? साउथ अफ्रीका से वापस भारत में, इसलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया वो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी रेलवे जंक्शन है, या फिर भोपाल रेलवे जंक्शन है, इंदौर है, या जबलपुर है? तो ये प्रश्न तो काफ़ी इजी है, आपसे बन ही गया होगा। इटारसी रेलवे जंक्शन जो है वो सबसे बड़ा है। अब बात रेलवे की आई है, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्राइवेट ग्रुप के द्वारा बनाया गया जो पहला रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था? उसका नाम अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है। तो ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम नाइट गार्डन कहाँ पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। महाकाल लोक उज्जैन, चांदनी चौक दिल्ली, सराफा इंदौर, या प्रयागराज? तो देश का जो प्रथम नाइट गार्डन बनाया गया है ये बनाया गया है महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी चर्चा में था। 786 करोड़ के द्वारा श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण उज्जैन शहर में किया गया है। माही खेड़ा जल विद्युत परियोजना, जिसे मोहिनी सागर के नाम से जाना जाता है, यह किस जिले में निर्माणाधीन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिवपुरी, खंडवा, मंदसौर, या जबलपुर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवपुरी। शिवपुरी में क्या है? माही खेड़ा जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों की संख्या कितनी प्रतिशत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सोच लीजिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत है वो है 65.36%। यहाँ पर जो ए आंसर है ये सही आंसर होगा। 65.36% आरक्षित वनों का प्रतिशत है। प्रचलित भावों के अनुसार मध्य प्रदेश में 2021-22 की शुद्ध आय क्या है? देखिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इनको, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको अलग से नोट करके याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो ए आंसर है वो सही आंसर होगा। यहाँ पर जो 1,48,094 जो आंसर है यहाँ पर यही आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप आपके लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न इससे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप इसकी पूरी सीरीज़ है, इसके पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के कुछ उपयोगी प्रश्न, और उसके अलावा जो कल है वो जीके के क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम जो खेल से रिलेटेड जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं खेल से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद यही वाला लेक्चर आएगा तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके प्रॉपर आंसर दीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।